नमस्कार सभी को। आज हम लोग जानेंगे किस प्रकार से हम लोग इसरो के द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में ये भारत का सबसे बड़ा संस्थान है। यह संस्थान भारत के स्कूली विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है। आप देख सकते हैं कक्षा 1 से 3 के लिए चित्रकला प्रतियोगिता, कक्षा 4 से 8 के लिए मॉडल बनाने की प्रतियोगिता, कक्षा 9 से 10 के विद्यार्थियों के लिए निबंध प्रतियोगिता, कक्षा 11 से 12 के विद्यार्थियों के लिए निबंध प्रतियोगिता एवं अंतरिक्ष प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। ये इतनी प्रतियोगिताएं इसरो के द्वारा अभी आयोजित की जाएगी। ये सारी डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए सामान्य नियम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनमें भाग लेना पूर्णतः निःशुल्क है। ये सब व्यक्तिगत प्रतियोगिताएं हैं, यानी इंडिविजुअल स्टूडेंट इनमें घर बैठे भाग ले सकते हैं। और जिस विद्यार्थी को इन प्रतियोगिताओं में भाग लेना है उसे 2020-21 यानी करंट एकेडमिक ईयर में किसी न किसी स्कूल में नियमित विद्यार्थी के रूप में उसका नामांकन होना चाहिए। और एक डेट आप देख सकते हैं 24 जून 2020 तक उसे अपने आप को इनमें से किसी प्रतियोगिता में रजिस्टर करना है। सबसे पहले हम चित्रकला प्रतियोगिता के सामान्य नियम देख लेते हैं। विद्यार्थियों को A3 आकार के सफेद पेपर या चार्ट पेपर पर ही अपनी ड्राइंग करनी है। वो इसमें वाटर कलर, वैक्स कलर या पेंसिल कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। विद्यार्थी को ड्राइंग पेपर के टॉप राइट कॉर्नर पर केवल अपना पंजीकरण नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर ही लिखना है। ये कैसे मिलेगा हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। ड्राइंग पेपर पे किसी भी अवस्था में प्रतिभागी को अपना नाम, स्कूल का नाम इत्यादि नहीं लिखना है। और ड्राइंग बनने के बाद उसके माता पिता को चाहिए कि वो ड्राइंग का स्पष्ट फोटो लेकर या स्कैन करके इसरो की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर अपलोड कर दें। और फोटो केवल PDF या JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। चित्रकला प्रतियोगिता के लिए जो थीम है वो 6 थीम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनमें से किसी एक थीम पर बच्चे को ड्राइंग बनानी है। अब हम लोग देखते हैं मॉडल मेकिंग या साइंस क्राफ्ट प्रतियोगिता के सामान्य नियम क्या हैं। विद्यार्थी को केवल कार्डबोर्ड, कागज, कपड़े या एडेसिव टेप या कलर और गोंद का ही इस्तेमाल करके एक मॉडल बनाना है। मॉडल की विभिन्न एंगल से 1 से 4 फोटो लेनी है और मॉडल के बारे में 2 A4 साइज के पेपर में जितनी भी जानकारी है वो लिखनी है। और उसके उपरांत उसे इनकी फोटो प्लस ये 2 A4 साइज पेपर की एक PDF फाइल बनानी है और इस PDF फाइल को इसरो की वेबसाइट पर अपलोड करना है। मॉडल मेकिंग या साइंस क्राफ्ट प्रतियोगिता के सब्जेक्ट्स या थीम इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। स्पेस क्राफ्ट, स्पेस स्टेशन, रोवर्स ऑन मून, रॉकेट्स फॉर एक्सोप्लैनेट, लॉन्च पैड फॉर रॉकेट्स, डॉकिंग ऑफ सैटेलाइट्स, सोसाइटल बेनिफिट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। ये आप पॉइंट्स टू रिमेंबर आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। निबंध लेखन प्रतियोगिता के सामान्य नियम इस प्रकार है कि निबंध आप हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन निबंध हस्तलिखित होना चाहिए। इसको टाइप किया नहीं जाना चाहिए। टाइप किए जाने की स्थिति में इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसमें अधिकतम शब्द सीमा 1000 शब्द है और निबंध लेखन हेतु A4 शीट का ही पेपर का ही इस्तेमाल करना है। और प्रथम पृष्ठ के राइट कॉर्नर पर बच्चे को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। किसी भी अवस्था में इस प्रतियोगिता में भी आपको अपना नाम, स्कूल का नाम, फोन नंबर इत्यादि नहीं लिखना है। और निबंध लिखने के उपरांत इसकी फोटो लेकर अथवा स्कैनिंग करके सिंगल PDF फाइल बनाकर इसको इसरो की वेबसाइट पर अपलोड कर देना है। निबंध लेखन प्रतियोगिता के
विभिन्न विषय इस प्रकार हैं, इनमें से किसी एक टॉपिक पर विद्यार्थी को अपना निबंध लिखना है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे खूब सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक टॉपिक पर विद्यार्थी को अपना निबंध लिखना है। यहाँ यह भी बता दूं ये सारे टॉपिक्स क्विज कंपटीशन के भी हैं। जो 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए क्विज कंपटीशन होना है, उसके भी यही सारे टॉपिक्स रहेंगे। आप देख सकते हैं कि 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए जो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता होनी है, इसका क्या फॉर्मेट रहेगा, क्या मॉडलिटीज रहेंगी, ये अभी इसरो के पोर्टल पे उपलब्ध नहीं है। कुछ समय के बाद इसरो के पोर्टल पर इसकी जानकारी दे दी जाएगी। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में किस प्रकार स्वयं को रजिस्टर करना है, इसकी जानकारी अब हम लोग साझा करेंगे। सबसे पहले गूगल में जाकर www.isro.gov.in ये वेब एड्रेस टाइप करना है। जैसे ही ये वेब एड्रेस टाइप करेंगे तो इस प्रकार का एक पेज खुलेगा। आप देख सकते हैं रेड एरो की मदद से कि इसमें दिखाया गया है कि एक आइकन खुलेगा जिस पे लिखा हुआ है इसरो साइबर स्पेस कॉम्पिटिशन्स 2020। इसको क्लिक करने पर इस प्रकार का एक पेज खुलेगा जिसमें आप एरो की मदद से देख सकते हैं क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का पेज खुलेगा जिसमें बच्चे को अपना नाम, ईमेल आईडी, यूनिक ईमेल आईडी लिखनी है और यहाँ पे ये कैप्चा में लिखा हुआ टेक्स्ट भर देना है और जनरेट ओटीपी इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आपको एक ईमेल आएगा और स्क्रीन पे ये लिखा हुआ आएगा कि योर ईमेल आईडी हैज बीन वेरीफाइड और पासवर्ड इस रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल आईडी पर भेज दिया गया। जैसे ही ये वाली स्क्रीन आपको दिखती है, आपको क्लिक हेयर टू लॉगिन लिखा हुआ है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपको इस प्रकार का एक लॉगिन का पेज दिखाई देगा। उस पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, पासवर्ड जो हमें अभी ईमेल पे प्राप्त हुआ है वो और कैप्चा में दिया हुआ टेक्स्ट टाइप करना है। इसके उपरांत जैसे ही इसको आप सबमिट करेंगे तो आपको इस प्रकार का एक पेज खुलेगा जिसमें विद्यार्थी को अपनी पूरी जानकारी भरनी है। सबसे पहले नेम ऑफ द स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ पेरेंट, जेंडर, क्लास जिसमें बच्चा पढ़ता है और कंपटीशन जिसमें पार्टिसिपेट करना है। और ये नीचे वाले 4 कॉलम में आप देख सकते हैं बच्चे को अपना हाउस नंबर, डोर नंबर, विलेज, टाउन, एरिया, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, स्टेट और पिन कोड भरना है। इसके उपरांत आगे के जानकारी में स्कूल का एड्रेस, स्कूल की लोकेलिटी से रिलेटेड कुछ जानकारी इसमें भरनी है और अपना, यहाँ पे ध्यान में रखिए इसमें स्कूल का नहीं, अपना मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर और ईमेल हमें इसमें लिखना है। और लास्ट में फिर से स्कूल रिलेटेड इंफॉर्मेशन 3 कॉलम में मांगी गई है। इसमें आपको नेम ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट और स्कूल लिखना है, यानी प्रिंसिपल और हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस का नंबर लिखना है, नाम लिखना है। फिर उनका स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है जो लैंडलाइन नंबर भी हो सकता है और स्कूल का ईमेल आईडी लिखना है। फिर आप चाहें तो इसको सेव ड्राफ्ट की मदद से सेव कर सकते हैं ताकि इसमें यदि कोई करेक्शन है तो आप कर सकते हैं, अन्यथा आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने पर अगला स्टेप आएगा सबमिट। सबमिट का बटन दबाने पर आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जो इस पर लगभग इस प्रकार का होगा, ICC डैश और फिर 10 डिजिट का एक नंबर होगा, वो आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए नोट डाउन कर लेना है। इन कंपटीशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप दिए गए ईमेल आईडी पे या इस ईमेल आईडी पे या इस वेबसाइट पे अथवा इस लैंडलाइन नंबर पे 10 बजे से 5 बजे के बीच में किसी भी वर्किंग डे को कॉल कर सकते हैं। मेरा सभी विद्यार्थियों और सभी अभिभावकों से विनम्र अनुरोध है कि इसरो भारत का एक प्रतिष्ठित संस्थान है, उसकी इन अति प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों को अवश्य भाग लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।